Assalamualaikum guys, my name is Saqib Khan. Today I am talking about the Sindh Police written test, and the topic is that how we cleared our written test. जो हमारा टेस्ट होगा रिटन टेस्ट वो हम कैसे क्लियर करेंगे. सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन यू विल बी गेट द नोटिफिकेशन सून एज पॉसिबल. सो गाइज, अगर हम बात करें सिंध पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में तो कुल वैकेंसीज़ जो आई है वो 7,000 वैकेंसीज़ है. जो SPD में आई है स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट, जिसमें तकरीबन साउथ से 415 है, कोरंगी से 442 एंड वेस्ट से 631 और सेंट्रल से 1104 वैकेंसीज़ आई है. और पूरे जो कराची की कुल वैकेंसीज़ है वो 4,805 आई है, और सिंध से पूरे है वो 7,000 वैकेंसीज़ आई है. सो गाइज़, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंध पुलिस में अप्लाई करें और सिंध पुलिस का हिस्सा बने. दिस इज़ द वन एंड द लास्ट चांस, नॉट लास्ट चांस लेकिन वन चांस, क्योंकि इसके बाद भी तकरीबन 1600 भर्तियाँ या 16,000 भर्तियाँ इस तरह कुछ ट्रैफिक पुलिस में आ रही है, 16,000 शायद चंद महीनों बाद. सो गाइस, रिटन टेस्ट का जो आइडियोलॉजी होता है वो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 होते हैं. हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और पासिंग मार्क्स वाले 40 होते हैं, लेकिन वो उठाते हैं 45 से 50 मार्क्स वाले तक. ये इनका अपना रूल है. ये बात जो है ना आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने बताई है बकाया. इसके बाद जब हम अगर नोट करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है. उसमें 4 सवाल रॉन्ग करने पर 1 मार्क कट जाता है और 1 सवाल गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट जाते हैं. सो भाई, इस चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि यार मेरा कोई मार्क्स ना कट जाए, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि नाजुक मामला होता है कि इंसान एक अपना टीम बिल्डिंग कर रहा होता है और उसके 1 मार्क्स कट जाए तो वो पीछे रह जाएगा. अगर उसके 39 मार्क्स आ गए 39 तो वो कैसे जाएगा आगे. अब गाइज आते हैं सिंध पुलिस के जो पोर्शन दिया होता है क्वेश्चंस आंसर्स का, उसकी जानिब. सो गाइस, 10 सवाल जनरल नॉलेज इन पाकिस्तान के बारे में होते हैं और 5 सवाल मैथमेटिक्स के बारे में होते हैं, 5 सवाल इंग्लिश के बारे में होते हैं, 15 सवाल सॉरी, और 5 सवाल सिंधी के बारे में, 5 सवाल साइंस के बारे में, और 10 सवाल मिक्स आते हैं. अब जानते हैं कि इन सवालों मतलब सवाल कौन कौन से आते हैं. तो गाइस, तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में. सो गाइस, जो सवाल होते हैं वो 50 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही राजदार सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा. तो वो सीक्रेट ये है, अगर आपके सामने 50 सवाल आते हैं तो आप काइंडली प्लीज़ 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 30 सवाल करें, और वो भी वो सवाल करें जो आपको आते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्क जो है ना आपको कहीं नहीं छोड़ती. फिर 30 सवाल सही करने से आपको 60 नंबर आराम से मिल जाएंगे और आप आराम से सिलेक्टेड हो जाएंगे सिंध पुलिस के लिए अगले टेस्ट के लिए. और गाइस, यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट है, लोग कहते हैं कि यार सिंध पुलिस का जो अगला पोर्शन होता है वो काफ़ी मंथ्स के बाद है. इस तरह कोई बात नहीं है. रिटन टेस्ट के बाद सीधा महीने बाद आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाते हैं और फिर मेडिकल चलते हैं उसके बाद. गाइस, अब आते हैं हम स्टडी ऑफ जनरल नॉलेज के बारे में कि सवाल कौन कौन से आते हैं. तो गाइस, जो पहला सवाल है वो आता है, वो वाज मोहम्मद अली बोगड़ा. मोहम्मद अली बोगड़ा कौन था. जो सवाल नंबर दूसरा आता है वो आता है, वो वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. जो पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म था वो कौन था. वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन था. फिर तीसरा आता है, वो वाज द फाउंडर ऑफ डेली न्यूज़पेपर. डेली न्यूज़पेपर मतलब उसका फाउंडर कौन है. तो गाइस, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है. चौथा आता है, वो वाज द फाउंडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो किसने बनाया. तो गाइस, वो भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है. गाइस, पांचवा आता है कि जो नमक का पहाड़ है सबसे बड़ा वो कहाँ पर है. वो जेलम में. गाइस, उसका नाम कैसर है. ठीक गाइस, इसके बाद आता है मालम जबा के बारे में कि मालम जबा इज़ फेमस फॉर व्हाट. मालम जबा इज़ फेमस फॉर स्केटिंग. स्केटिंग के लिए वो बहुत ही बेहतरीन जगह है. इसके बाद गाइस आता है कि जो पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब था वो कहाँ पे यूज़ किया गया. तो गाइस, वो शिगाई हिल्स में यूज़ किया गया. शिगाई हिल्स, ये शिगाई के पहाड़ों में, ये अपना
इसके बाद गाइस आता है पाकिस्तान कैम इनटू फोर्स ऑन 1973। जो पाकिस्तान है वो कब मतलब अपने एक उसमें आया वजूद में, तो गाइस वो 14 अगस्त 1973 में वजूद मतलब फोर्स था उसमें आया। गाइस 90 नंबर पे आता है ICT स्टैंड फॉर व्हाट। ICT स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अगेन रिपीट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। गाइस 10 पे आता है कि स्टील मिल कहाँ पर है। स्टील मिल जो है ना वो कराची मिल होता है। इसके बाद गाइस बहुत सवाल आते हैं। अभी आते हैं हम आर्टिकल्स के जानिब के नंबर 11 पे आते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973, तो वो 280 हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्ट बाय वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने की थी। नेशनल जो बर्ड है, जो एनिमल है, जो फ्लावर है, उसके बारे में सवाल जो है ना वो ज़्यादातर आते हैं। जो एनिमल है वो मारखोर है, बर्ड है चकोर है, और फ्लावर जैस्मिन। इसके बाद गाइस आते हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के सवाल आते हैं। तो गाइस इसके बाद आते हैं कि मैथमेटिक्स में सवाल इस तरह आते हैं कि इफ़ 25 टॉयज़ प्राइस आर 500, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 75 टॉयज़। अगर 25 खिलौनों की कीमत 500 रुपये हैं तो 75 खिलौनों की कीमत क्या हुई, तो गाइस ऑब्वियसली 1500 रुपये। बहुत ही आसान सवाल। इसके अलावा आता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आता है, कॉम्बिनेशंस के बारे में आता है, टोपोलॉजी के बारे में, मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड सर्टेशियन ज्योमेट्री, ऑर्डर थ्योरी के बारे में आता है, जर्नल साइंस के बारे में आता है, और हार्मोनिक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आता है मैथमेटिक्स में। इसके बाद गाइस हम आते हैं सिंधी पोर्शंस की जानिब के इंसान पर कितनी मरतबा जो है ना हज करना फ़र्ज़ है। पहला सवाल तो ये कॉमनली और लाजमी आता है। सवाल नंबर 2 में आते हैं गाइस के गरीब लोग कहाँ रहते हैं, तो गरीब लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। सवाल नंबर 3 पे आते हैं गाइस आसमान को सिंधी में क्या कहते हैं, जो मुझे भी नहीं पता अभी तक। सवाल नंबर 4 में आता है कि ज़मीन को सिंधी में क्या कहते हैं। सवाल नंबर 5 पे आता है कि बदर में कितने सहाबा जंग लड़ रहे थे। ये गाइस हिंदी पोर्शन था। अब आते हैं इंग्लिश की जानिब। गाइस इंग्लिश जो है ना उसमें सिर्फ प्रेपोजिशंस के बारे में आता है कि भाई जिस तरह से इन, दे, आर, ओ, वी, ऑफ, इट, इस चीज़ के बारे में कि मतलब हर जगह पे क्या यूज़ करना है। वेरी सिंपल गाइस। इसके बाद गाइस साइंस के बारे में आते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, और एटम्स के बारे में आते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में आते हैं गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन यू विल बी गेट द नोटिफिकेशन सून इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं मुझसे छूटे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।